हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने प्रतिशत का आरक्षण सैनिक स्कूल एडमिशन में दिया जाता है। SC, ST, OBC, डिफेंस, गर्ल्स, स्टेट, अदर स्टेट्स, इन सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सैनिक स्कूल में कुछ सीट्स आरक्षित होती है, रिजर्व्ड होती है। और अगर आप इस कैटेगरी के तहत सैनिक स्कूल में एडमिशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करते वक्त इसी कैटेगरी के तहत आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। बात करते हैं डोमिसाइल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीटों का क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में टोटल 33 यानी 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में स्थित है। सैनिक स्कूल जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में स्थित है, उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहने वाले वहाँ के मूल निवासी जो हैं, उनके बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में 67% की सीट्स आरक्षित होती है। और कई बार ऐसा होता है, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में स्टूडेंट्स रहते हैं उस स्टेट के सैनिक स्कूल के ब्रांच में सीट्स खाली नहीं होती है, तो वे स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टेट में भी सैनिक स्कूल के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। उनके लिए जो मैक्सिमम सीट्स यानी अधिकतम सीट्स जो निर्धारित की गई है वो है टोटल सीट्स का 33%। मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल के उस ब्रांच में 100 सीटें हैं, तो उसमें से 67% सीट्स पर यानी 67 सीट्स पर उसी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लिया जाएगा और बाकी बचे 33 सीट्स पर उन स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाएगा जो किसी और दूसरे स्टेट्स में रहते हैं और वो उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट्स एडमिशन टेस्ट क्लियर करते हैं और जो बाकी क्राइटेरिया है जैसे मेडिकल फिटनेस का, डॉक्यूमेंट्स का, वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनका सिलेक्शन 33 सीट्स के लिए ही होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सैनिक स्कूल स्थित है, उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहने वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन के चांसेस उस सैनिक स्कूल में बढ़ जाते हैं। इसी कंटेक्स्ट में एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको जानना ज़रूरी है वो है, अदर स्टेट से जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक से मैक्सिमम 25% स्टूडेंट्स का ही एडमिशन सैनिक स्कूल में लिया जाता है। मान लीजिए किसी स्टेट के सैनिक स्कूल में 10 सीट्स हैं जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, तो इस 10 सीट का 25% क्या होगा, 2.5, जिसे हम राउंड करते हैं तो नंबर आएगा 3। यानी इन 10 सीटों में से मैक्सिमम अधिकतम 3 सीट्स पर ही किसी एक स्टेट्स के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। मान लीजिए सैनिक स्कूल का कोई ब्रांच उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के ब्रांच में अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जैसे पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, क्योंकि उनके क्षेत्र के सैनिक स्कूल में जो स्कूल्स हैं, ब्रांच है सैनिक स्कूल का, उसमें सीट्स नहीं है। मान लीजिए पंजाब स्टेट से जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो टोटल नंबर है 10। उनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन के कट ऑफ को क्लियर किया है, बाकी एडमिशन के रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि इन 5 स्टूडेंट्स का उसमें एडमिशन हो जाए। इन 5 में से जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के उस सैनिक स्कूल के ब्रांच में, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर किसी एक स्टेट से एडमिशन लिया जा सकता है वो 25% ही होता है, और अगर सीट केवल 10 है अदर स्टेट्स के लिए तो उसका 25% राउंड करके 3 आएगा। इसलिए पंजाब स्टेट से केवल 3 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल के ब्रांच में होगा। अब बढ़ते हैं SC, ST, OBC, गर्ल्स और डिफेंस कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया है। प्रत्येक कैटेगरी में यानी होम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का जो कोटा है, उन दोनों कैटेगरी के तहत जितनी भी सीट्स बनती है उनका 15% सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड होता है सैनिक स्कूल के ब्रांच में। 7.5% जो सीट्स रिजर्व होती है वो होती है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए
और 27% सीट्स होती हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं और उनका ओबीसी का कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आता है। यानी सेंट्रल लिस्ट में जो मेंशन कास्ट है उसमें अगर वो कास्ट ओबीसी के कैटेगरी में आता है तभी उनको ओबीसी माना जाएगा और वो इनकम के बेसिस पर नॉन क्रीमी लेयर पर आते हैं तभी वो ओबीसी कैटेगरी के तहत सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। और ये प्रतिशत है 27% का। आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका कास्ट सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी कैटेगरी में आता है या नहीं, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें अपने कास्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका कास्ट सेंट्रल लिस्ट में होगा या नहीं। और ये दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, होम स्टेट के लिए भी और अदर स्टेट के लिए भी। 67% होम स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 49.5% यानी 67% का 49.5% सीट्स रिजर्व्ड होगा इन कैटेगरी के लिए और बाकी जो सीट्स होंगी वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब चलते हैं डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जिसके माता पिता डिफेंस में काम कर रहे हैं या कर रहे थे, उनके बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है। अब जैसे कि आपने देखा 50.5% सीट्स पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन लिया जाएगा। उनमें से 25% सीट्स जो होंगे वो डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड होंगे। मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो अराउंड 49 सीट्स आपके SC ST OBC के लिए होगा, अराउंड 50 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए होगा और इस 50 सीट्स में से 25 सीट्स वैसे स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिनके माता पिता डिफेंस में या तो काम अभी कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल में क्या व्यवस्था है, जैसा कि आप जानते होंगे प्रत्येक सैनिक स्कूल के ब्रांच में लड़कियों का भी एडमिशन लिया जाता है, लेकिन केवल क्लास 6 में। सैनिक स्कूल के ब्रांच में क्लास 6 के लिए जितनी भी सीट्स पे एडमिशन लिया जाएगा उसका 10% या फिर मैक्सिमम 10 सीट्स लड़कियों के लिए आरक्षित है। मान लीजिए टोटल सीट्स की संख्या है 50 तो उसका 10% 5 सीट्स होंगी तो 5 सीट्स पर लड़कियों का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर मान लीजिए 200 सीट्स हैं तो उसका 10% होता है 20, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए आरक्षित है वो या तो 10% है या फिर मैक्सिमम 10 सीट्स है। इसलिए यहाँ पर 20 सीटों के लिए नहीं बल्कि केवल 10 सीटों पर ही लड़कियों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये था रिजर्वेशन यानी आरक्षण का क्राइटेरिया जो सैनिक स्कूल में फॉलो किया जाता है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 या क्लास 9 के एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है और भी बाकी जानकारियों के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाए हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लास 1 से लेकर 12 तक के एडमिशन टेस्ट के सैंपल टेस्ट पेपर भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।